डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में जो टॉपिक कवर करने जा रहा हूँ वो क्या है? दैट इज़ द इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रजिस्टिविटी ऑफ वेरियस मटेरियल। इसमें हमने देखना है कि जो अलग अलग तरह के मटेरियल हैं, जैसे कि कंडक्टर्स हैं, कंडक्टर्स में पर्टिकुलरली मेटल्स की मैं बात कर रहा हूँ। फिर अगर हम बात करें सेमीकंडक्टर्स की और इंसुलेटर्स की या अलॉयज़ की या इलेक्ट्रोलाइट की, इन सभी की रजिस्टिविटी पे टेम्परेचर का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है वो हमने पढ़ना है। मतलब विद राइज इन टेम्परेचर रजिस्टिविटी पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, वो बढ़ेगी या घटेगी, क्या होगा उसके साथ। तो फिर दोबारा ऐसे ही है जैसा कि लास्ट वीडियो में था कि अगर वो इफ़ेक्ट पढ़ना है, मुझे टेम्परेचर का स्टडी करना है रजिस्टिविटी पे, तो उसके लिए मुझे एक टर्म का पता होना चाहिए। उस टर्म को अब यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, सिंबल उसका वही है सेम, दैट इज़ अल्फ़ा, बट अब उसे बोला क्या जाएगा, दैट इज़ द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। क्या बोलेंगे उसको? दैट इज़ टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। तो उसको कैसे, उसके लिए हम एक्सप्रेशन निकालते हैं, कैसे उसको डिफ़ाइन करना है और उसकी ऐसा यूनिट क्या है वो देखेंगे हम पहले। फिर उसके बाद हम उसकी वैल्यूज़ की हेल्प से हम याद करेंगे कि टेम्परेचर में इंक्रीज से रेजिस्टिविटी पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। तो हमें पता है बेटा, रो टी इज इक्वल टू रो नॉट इंटू 1 + α t। तो यहाँ पे क्या है, दिस इज रेजिस्टिविटी एट हाइयर टेम्परेचर एंड दिस इज द रेजिस्टिविटी एट लोअर टेम्परेचर इंटू 1 + क्या है यहाँ पे, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। ये बात ध्यान देनी है आपने। यहाँ पे अल्फ़ा क्या है, दैट इज टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, जबकि यही जो है रेजिस्टेंस के केस में टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस हो जाता है। एंड दिस वन इज राइज और चेंज इन टेम्परेचर। तो अगर मैं इसको सोल्व करूं तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या आती है, रो टी इज इक्वल टू रो नॉट प्लस रो नॉट इंटू अल्फ़ा टी। सोल्व करेंगे तो रो टी माइनस रो नॉट अपॉन रो नॉट टी इज इक्वल टू अल्फ़ा। सो दिस इज ऑल। अब यहाँ से अगर मैं अल्फ़ा को डिफाइन करना चाहूँ तो बड़ी आसानी से कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि ये रेजिस्टिविटी है एट हाइयर टेम्परेचर पे, ये रेजिस्टिविटी है लोअर टेम्परेचर पे, दोनों का डिफरेंस आ रहा है। तो मतलब न्यूमरेटर में क्या है, डिफरेंस ऑफ रेजिस्टिविटी, फिर डिवीजन में क्या है, ओरिजिनल रेजिस्टिविटी, और दिस इज चेंज इन टेम्परेचर और राइज इन टेम्परेचर पर डिग्री सेल्सियस या पर केल्विन। तो ये बातें हमें ध्यान रखनी है। अब इसकी हेल्प से मैं बड़ी आसानी से इसको डिफाइन कर सकता हूँ। देखो ज़रा कैसे डिफाइन करेंगे। इट इज़ डिफाइंड एज द चेंज इन रेजिस्टिविटी पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टिविटी, जो ये आर नोट है। फिर आगे क्या है, पर डिग्री सेल्सियस, क्योंकि टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में भी ले सकता हूँ, और केल्विन राइज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर को मैं केल्विन में भी ले सकता हूँ और उसको सेल्सियस में भी ले सकता हूँ। तो बड़ी स्मूथली इसको डिफाइन किया जा सकता है। इट इज़ डिफाइंड एज द चेंज इन रेजिस्टिविटी पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टिविटी पर डिग्री सेल्सियस और केल्विन राइज इन टेम्परेचर। अब अगर इसकी यूनिट की बात करें तो यूनिट ऑफ अल्फा इज, देखो ज़रा ऊपर जो है रेजिस्टिविटी में डिफरेंस है और रेजिस्टिविटी की यूनिट होती है ओम मीटर, और नीचे फिर क्या है, ये ओरिजिनल रेजिस्टिविटी है, इसकी भी यूनिट होती है ओम मीटर, और ये है डिग्री सेल्सियस, या केल्विन में भी मेज़र कर सकते हैं, डिपेंड करता है कैसे कर रहे हैं हम। तो क्या हो जाएगा, ये डिग्री सेल्सियस इनवर्स, और अगर यही चीज़ मैं केल्विन में देख रहा हूँ तो ये क्या बन जाएगा, केल्विन इनवर्स हो जाएगा बेटा। ठीक है, तो ये इसकी यूनिट हुई। अब बात करते हैं इसकी वैल्यूज़ की, क्योंकि मैंने बताया आपको कि अल्फ़ा की वैल्यूज़ की फॉर्म में हमें याद रखना है, उससे सीधा सीधा याद रह जाएगा। बट वो वैल्यू किससे निकलेगी, जब मैं रेजिस्टिविटी पे इफ़ेक्ट स्टडी कर रहा हूँ टेम्परेचर का, तो वो इस फॉर्मूला से निकलेगी बेटा। ठीक है, तो क्या क्या है वो वैल्यूज़ देखने हैं ज़रा हमने। तो मेटल्स के लिए क्या आता है बेटा, हमेशा अगर मैं टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी की बात करूँ तो दैट इज़ पॉजिटिव। अब इसका मतलब क्या है, ये पॉजिटिव आ रहा है तो इट मीन्स रेजिस्टिविटी विल इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। अगर मैं बात करूँ सेमीकंडक्टर्स की, इंसुलेटर्स की एंड इलेक्ट्रोलाइट्स की, इन सभी के केस में बेटा अल्फा मतलब टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी
वो क्या आएगा, हमेशा नेगेटिव आएगा। और ये अपने आप में क्या इंडिकेट कर रहा है, रेजिस्टिविटी, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी नेगेटिव आना मतलब रेजिस्टिविटी डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। इसका उल्टा भी बोल सकता हूँ, इफ़ वी डिक्रीज टेम्परेचर रेजिस्टिविटी विल इंक्रीज। तो आपको किसी एक तरह से याद रखना है बस, तो बड़ा इजी है। और अगर आप इसको लास्ट वीडियो से कंपेयर करें, लास्ट टॉपिक से अगर कंपेयर करें, तो अल्फ़ा की वैल्यूज़ जो हैं सेम आती हैं। मतलब चाहे वो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस हो, चाहे वो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी हो, डिफरेंट मटेरियल्स के लिए अल्फ़ा की वैल्यू जो होती है सेम आती है। जैसे कि मेटल्स के लिए टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस की वैल्यू भी पॉजिटिव है और टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी की वैल्यू भी पॉजिटिव है। इन द सेम वे सेमीकंडक्टर्स, इंसुलेटर्स के लिए भी टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस की वैल्यू नेगेटिव है और टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी की वैल्यू भी नेगेटिव है। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। अगर इट मीन्स अगर आपको टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस की वैल्यू याद हो गई फॉर वेरियस मटेरियल, तो आपको रेजिस्टिविटी के लिए अलग से करने की ज़रूरत नहीं है, सेम वैल्यूज़ हैं वो वहाँ पे बेटा, ये चीज़ ध्यान देनी है। अब मैं इसमें जो बनाने जा रहा हूँ दैट इज़ द ग्राफ फॉर वेरियस मटेरियल बिटवीन रेजिस्टिविटी एंड टेम्परेचर बेटा। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो सकती है, अलग अलग बुक्स में अलग अलग ग्राफ हैं रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर के बीच में। लॉजिक क्या है, स्केल का डिफरेंस है बेसिकली, ठीक है। स्केल डिफरेंस होने की वजह से जो शेप है ग्राफ की वो अलग अलग आती है थोड़ी थोड़ी। तो वो आप उस चीज़ को लेके परेशान ना हो, मैं जो स्केल ले रहा हूँ उस स्केल के अकॉर्डिंग बेटा डायग्राम बनाऊंगा, यहाँ पे ग्राफ बनाऊंगा बिटवीन रेजिस्टिविटी एंड टेम्परेचर। गलत कोई भी नहीं होगा। अगर आपको किसी और बुक में डिफरेंट स्केल पे डिफरेंट टाइप ऑफ ग्राफ मिले रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर में, तो देन यू कैन डू दैट ऑल्सो। तो अगर हम इन ग्राफ्स को देखें, फर्स्ट ग्राफ है रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर के बीच में। यहाँ रेजिस्टिविटी के लिए जो कॉमन वैल्यू ली गई है दैट इज़ 10⁻⁻8 ओम मीटर। मतलब ये जो 0.2 वैल्यू है दैट इज़ नॉट 0.2, एक्चुअली दैट इज़ 0.2 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। इन द सेम वे ये जो वैल्यू है 0.4 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। टेम्परेचर स्केल जो है 0, 50, 100, 150 केल्विन है बेटा, इस तरह से। सो दिस इज़ द ग्राफ फॉर मेटल्स जनरली। और मेटल्स में भी कौन सा है, ये कॉपर के लिए है बेटा, ठीक है। ये कॉपर के लिए ग्राफ है। अगर पेपर में वो मेटल बोले तो नाम तो उसने स्पेसिफाई नहीं किया ना, तो आप जो है कोई भी बना सकते हैं, कोई भी मतलब ये वाला बना सकते हैं, ये भी आपका सही रहेगा, जो आप सही होगा, ठीक है, क्लियर। हाँ, अगर कोई और मेटल का नाम लेते फिर कोई और उसके अकॉर्डिंग वही बनाना पड़ेगा, बट अगर वो जनरली बात करता है मेटल के लिए तो यू कैन मेक दिस। अब बात करते हैं नंबर 2 ग्राफ जो है। ये जो ग्राफ है नाइक्रोम के लिए है बेटा हमारे पास। नाइक्रोम हमें पता है अलॉय होता है, तो यहाँ पे रेजिस्टिविटी वाई एक्सिस पे, टेम्परेचर एक्स एक्सिस पे। अगर आप स्केल देखें तो ये है इधर 1, फिर 1.1, फिर 1.11, फिर 1.12, मतलब बहुत स्मॉल गैप है वैल्यूज़ में। और इधर जो लिया गया है वो ओम, माइक्रो ओम सेंटीमीटर में लिया गया वाई एक्सिस पे वैल्यू, और टेम्परेचर की जो वैल्यू है दैट इज़ टेकन इन केल्विन बेटा। ये नाइक्रोम हुआ अलॉय के लिए अगेन, और ये है मैंगनीन के लिए। मैंगनीन अगेन अलॉय है हमारे पास, ये बात आपने याद रखनी है। इसमें कोई स्केल जो मर्जी लो, हमेशा मैंगनीन के लिए ग्राफ ऐसा आएगा। और जो लास्ट 4th वन है, ये जो ग्राफ है दैट इज़ फॉर सेमीकंडक्टर्स। तो सेमीकंडक्टर कोई भी देख लो आप, सभी के लिए आपको जो ग्राफ मिलेगा रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर के बीच में दैट इज़ ऑफ दिस टाइप, इस तरह से ग्राफ मिलेगा। तो आपने ये ग्राफ ध्यान से करने बेटा। दैट्स इट विच आई वांटेड टू डिस्कस इन दिस टॉपिक विच वाज नेम्ड एज इफेक्ट ऑफ temperature on electrical resistivity of various materials. That's it beta.